हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग से जुड़ना है 666 लिखकर। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनको पुकार सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से जिन भी शक्तियों पर विश्वास रखते हैं आप उनको अपनी विश लिख सकते हैं। जो इस रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी विश है वो विश आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में राइट नाउ में चल क्या रहा है। तुला राशि, आपके लव रिलेशनशिप में इस समय चल क्या रहा है। ओके, तुला राशि, आपकी लव रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। लेट्स चेक। तुला राशि, आपके लव रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो मुझे दिख रही है दैट इज बहुत सेल्फ सेंटर्ड हुए हैं आपके पर्सन। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को हिडन रख रहे हैं। आपको पता भी नहीं है ये इंसान आपसे दूर क्यों है, इस इंसान ने आपको गोस्ट क्यों कर रखा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ थर्ड पर्सन है, आपको पता ही नहीं था, आपको पता लगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, कि भाई ये इंसान ने मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट क्यों किया। ओके, देन अगर मैं देखूँ सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जी तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं अभी राइट नाउ में अपनी लाइफ को बनाने में लगे हुए हैं। अब ये करियर हो सकता है, ये इनका फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। ये उसको बिल्ड करने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में या इस रिश्ते के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये चीज़ ऐसा नजर लग रहा है कि हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी है, बट इस सिचुएशन की वजह से आप लोगों का रिश्ता अभी थोड़ा डगमगाया हुआ सा नज़र आ रहा है। तुला राशि, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये तनाव है इस रिश्ते में। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स के बाद ये एनर्जी आ रही है, विच मीन्स चैलेंजेस हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रामा है, टॉक्सिसिटी है। कोई है जो इस रिश्ते से निकल गया है या जो निकलना चाह रहा है, ठीक है। और चीज़ें टफ हो रही हैं, टफ बनती चली जा रही हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बनती चली जा रही हैं। आपका रिश्ता इस समय बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं किसी की तो कुछ सच्चाई बाहर आई है जो छुपी हुई थी, ठीक है ना। ये एनर्जीज दिख रही हैं। अब आगे आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं, लेट्स चेक। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि इस समय पर पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तुला राशि, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। स्टार कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली होपफुल हैं कि आपका और इनका रिश्ता एक टाइम पर ठीक हो जाएगा। अभी जो भी चल रहा हो, तनाव चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, पर सिनेरियोस ठीक होंगे। बट अगर मैं यहाँ पर द स्टार की का एनर्जी वैसे भी देखती हूँ तो इस इंसान को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील होता है। इसको ये लगता है कि आपका कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इस इंसान के साथ है और ये इंसान जो है डिटैच होते हुए भी डिटैच हो नहीं पाता है आपसे, ठीक है। तुला राशि, ऐसी एनर्जी है। देखो, ये दूर होना भी चाहते हैं तो हो नहीं पाते हैं, इनको बहुत एफर्ट्स लगता है आपसे दूर होने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जितना भी कोशिश करते हैं ना, ये वापस दोबारा आपके पास आते हैं, वापस चीज़ें फिक्स करते हैं, वापस आपके साथ रहते हैं, ये दूर नहीं हो पाते हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये इंसान की एनर्जी ये है कि ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं डिटैच होने की, पर जैसे होता है ना कि आपसे डिटैच होने के लिए थर्ड पर्सन को लाइफ में ले आए या आपसे डिटैच होने के लिए काम करियर में ज़्यादा ध्यान देने लग गए, वो चीज़ें चल रही हैं, बट प्रॉपरली आप कह दो कि डिटैचमेंट आ गई है, वो हो नहीं पा रहा है अभी। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ।
द पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि ये पर्सन आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र रखते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब अगर आप हिडन हो, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, या आप कहीं ना कहीं अभी अपने आप को थोड़ा सा हर जगह से ब्लॉक कर रहे हो कि ये इंसान आप तक ना पहुंच पाए, या इस इंसान को आपकी कोई भी लाइफ के एरिया के बारे में पता ना चले, तो ये चीज़ उसको डेफिनेटली चैलेंजिंग लग रही है। जैसे मानो वो आप पे नज़र रखते हैं सोशल मीडिया से, अब आपने सोशल मीडिया से उनको ब्लॉक कर दिया, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, चैलेंजिंग लगती है, और कहीं ना कहीं उनको डाउट्स बढ़ते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आप उनसे नाराज़ हो, क्या आप उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में आती हैं। ठीक है, टेन ऑफ कप्स, इस रिश्ते में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान क्लियर रहना चाहते हैं कि ये मैरिज नहीं कर सकते, कि इनकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट में ये ऑलरेडी हैं, या इनकी लाइफ में ये मान लो बहुत लॉजिकल रहना चाहते हैं। ठीक है, ये सामने से खुद एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का डिस्प्यूट कोई चल रहा है तो खुद सामने से एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, तभी मैंने कहा कि ये सेल्फ सेंटर्ड हैं अभी। पेज ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक थोड़ा सा टफ कार्ड। ठीक है, और टेन ऑफ कप्स इज लाइक कि हो सकता है दोनों में से आप लोग में से एक डिवोर्सी है, या एक विडोवर है, या एक सिंगल पेरेंट है, जहाँ पर उस इंसान की लाइफ में ना, या तो देखो ऐसा है कि ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में ही इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसकी वजह से उसको एक आपका रिश्ता निभाना ही मुश्किल हो रहा है, या फिर उसको लगता है कि अगर आप सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पर मैरिज पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, घर में हो सकता है फादर हैं जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चैलेंजेस उनको लगते हैं। ओके, पर्सन को यहाँ पर अगर आपने कोई पोस्ट डाला है अपनी फैमिली के साथ, या आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, या आपने कुछ भी शो ऑफ किया, तो वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं पहले, फिर आगे डाइस लेंगे। ओके, fascination, your cute smile attract me towards you। देखो मैंने कहा ये डिटैचमेंट की कोशिश करते हैं, बट आपकी तरफ वापस खिंचाव महसूस करते हैं। तो ये है कि आप बहुत क्यूट लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, आपके साथ जो प्लेजर इनको मिला है लाइफ में, डेफिनेटली वो चीज़ इस इंसान को आपसे आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, जो मैंने कहा सेल्फ सेंटर्ड अभी हुए हुए हैं। यहाँ पर ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और अभी दोनों ही जो है थोड़ा रिबेलियस बने हुए हो। ओके, सीक्रेट क्रश लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, हो सकता है इनकी लाइफ में जो मैंने रीजंस बताए हैं उसकी वजह से ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा है, टेन ऑफ कप्स देखा जाए तो प्यार है बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, यूनियनशिप चाहते हैं बट खुद से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ओके, है ना, बीती को बीती नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सी द जस्टिस कार्ड, यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि आप ने लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर जो डिसीजंस लिए हैं वो सही नहीं लिए हैं। ओके, फीलिंग्स हैं, मानो मत मानो, बट ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये इंसान आपको शो ऑफ नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है तुला राशि।
MXI पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। भाई आपके पर्सन इस रिश्ते में डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पेरेंट हैं, या तो सिंगल पेरेंट हैं या फिर इस इंसान की लाइफ में ये अगर ये एज अ पेरेंट हैं, मतलब मान लो सिंगल पेरेंट है या पेरेंट हैं, अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल ठीक रिश्ता चल रहा है, तो ये वजह है कि वो इंसान जो है अभी राइट नाउ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये इंसान जो है अपनी लाइफ में लग्जरी को जोड़ने में लगे हुए हैं, लग्जरी, पैसा, इस चीज़ की तरफ इनका ध्यान है। ओके, यहाँ पर मैं ऑब्सेशन की एनर्जी बोलूँगी, ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये, ठीक है, पैसे से, लग्जरी से, या आप कह लो कुछ लोगों के लिए ये ऑब्सेस्ड हैं अपने काम से। ओके, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी है कि इंसान जो है एक हिडन रिश्ता आपसे चाहते हैं। ओके, पर्सन आपके साथ रिश्ता बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ये ना इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और ये जो है अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है, चीज़ें ये ख़राब कर देते हैं। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है यूनिवर्स इस इंसान का? पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये इंसान हो सकता है पैसा, करियर के पीछे बहुत ज़्यादा है। देखो ये पर्सन बहुत हद तक चाहते हैं न्यू बिगनिंग आपके साथ, नो प्रॉब्लम, नो इशू, पर ये मैसेज कांटेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि ये मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है विद इन 1 मंथ आपको मैसेज कांटेक्ट मिल भी जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें फिर भी हिडन रहेंगी। इस इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा आप कह दो चेंज हो जाए, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो जाए, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये फिर भी थोड़ा थर्ड पर्सन वाला रिश्ता रखेंगे ही रखेंगे, बिहाइंड द सीन आपको पता चले ना चले, बट ये रिश्ता रखेंगे। ओके, इनको अट्रैक्शन बहुत फील होती है आपसे। कुछ लोगों के लिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और इनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ओके, तो हो सकता है ये तभी आपसे स्पेस ले रहे हैं। ओके, तुला राशि पर्सन की थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है? जजमेंट, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता एंगेजमेंट मैरिज तक जा रहा है भाई, ठीक है, और पेंटिकल की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पैसा भी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि रिश्ते में एंगेजमेंट वगैरह हो रही है और ये इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ओके, सो फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं तुला राशि। 8 of Wands, the 7 of Swords। देखो जो मैंने बोला ना डेस्टाइन पार्टनर है, ये उनके लिए हैं जो आप लोग सिंगल्स हो, आप इनसे मैरिड हो, ये आपके लिए नहीं है बात, ठीक है। अगर आप इनसे मैरिड हो तो मैं बता दूं कि डिसीजन बना चुके हैं कि इस रिश्ते में ये अभी कंटिन्यू करेंगे और बाकी सब कुछ जो है डेस्टिनी पर छोड़ेंगे। अगर आप इनसे मैरिड हो तो ये आपके लिए एनर्जी है, ठीक है। फैमिली जो है बातचीत करने से, इस रिश्ते में कोई एक्शन इनिशिएट लेने से थोड़ा बचना ही चाह रही है, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करना चाहती है। नज़र रखना, सक्सेस पाना इस रिश्ते में, ये चीज़ें वो हैं उनका मतलब वो कर रहे हैं सब कुछ, बट खुद से एक्शन लेना अभी नहीं। उनको ऐसा है कि उनको कोई एक्शन नहीं लेना है, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, उन्हें लेट गो करनी है चीज़ें। ओके, उनको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। ओके, अभी मैं यहाँ राशियाँ भी बताऊँगी। मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक पेज ऑफ वॉन्ड्स इंसान होता है जो भाई सोचता है मैसेज कर ले, कांटेक्ट कर ले, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स में अगर आपकी तरफ से भी कोई मैसेज कांटेक्ट गया है, कोई चीज़ मतलब कोई ना कोई अगर आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन गई है तो वो उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। शाइन, आप देखो लियो की एनर्जी है। लियो जो है पास्ट लाइफ कर्मास की बात बताता है। पास्ट लाइफ कर्मा में जो अच्छे कर्मास हैं
ठीक है, उसकी बात बताता है। तो आपको अच्छे कर्मों के रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो, अपने आप की अथॉरिटी, अपने आप की पावर को समझो, अपने पोटेंशियल को समझो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको, जितना मेरे को ध्यान है, मैंने आपको आई थिंक ये वाले कार्ड में बैलेंस की एनर्जी कहा था कि आपके पर्सन जो हैं अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, है ना। तो थोड़ा समय दे दो उनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको फियर्स जो है ना, उन फियर्स को अपने सिर पे मत हावी होने दो, ओके। यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, ठीक है, ये यहाँ राशियाँ हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।